जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टूडेंट में स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच हीट का जो है पार्ट बी वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो आया था उस्मा चैप्टर का, वो आपको पार्ट ए था। उसमें आप सबों को बताया था कि टेम्परेचर स्केल के बारे में बताया था पिछले क्लास में, कि कैसे टेम्परेचर स्केल पर क्वथनांक कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। सेंटीग्रेड में आपको बताए थे कि 100 डिग्री पर पानी क्या होगा, उबलने लगेगा, और 0 डिग्री पर पानी क्या होता है, आपको गलने लगता है। तो मेल्टिंग पॉइंट होता है पानी का 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट होता है आपको 100 डिग्री। और आप सबों को बताए थे कि मानव शरीर का टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड में 37 होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, और केल्विन में जो होता है आपको 310 होता है। तो वो सब आपको बताए थे। और वायुमंडलीय दाब बढ़ने घटने से क्या सब होता है, उस सब पर भी थोड़ा सा चर्चा किए थे। आज आप सबों के बीच उससे आगे जो टॉपिक है उस पर मैं आज बताऊंगा कि पहाड़ पर खाना बनाना कठिन क्यों होता है, और भूमि पर जो खाना बनता है वो कितने डिग्री पर पानी पर जो उबलने लगेगा तो खाना बन जाएगा, और पहाड़ पर उसी खाना को यदि बनाएंगे तो कितना समय लगेगा, कितना टेम्परेचर पर वो बनेगा। तो सारी बातें पर मैं डिटेल्स बताऊंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा फिगर को देख लीजिएगा। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये सी लेवल है। सी मतलब समुद्र लेवल, यानी भूमि तल पर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र तल से ऊपर जाने पर क्या होगा और समुद्र तल से नीचे जाने पर क्या होगा। यदि हम लोग समुद्र तल से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब में क्या होगा, और समुद्र तल से नीचे आएंगे तो वायुमंडलीय दाब में क्या होगा। तो याद रखना है, समुद्र तल से ऊपर जब जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है। यानी समुद्र तल से ऊपर यानी पहाड़ पर हम जाएंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब आपको घटेगा। लेकिन वहीं पर समुद्र तल से यदि हम लोग नीचे आएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि पहाड़ पर खाना बनाना कठिन क्यों है। यानी पहाड़ पर जो हम लोग खाना बनाते हैं तो कठिन क्यों है, तो कठिन इसलिए कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वहाँ पर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अब है सी लेवल पर, यदि समुद्र लेवल पर हम लोग खाना बनाते हैं तो पानी कितने डिग्री सी पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको पानी उबलने लगेगा। मान लीजिए जैसे हीट देंगे नीचे से तो पहले 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 50 होगा, 90 होगा, 100 पर जब जाएंगे तो पानी क्या होगा, आपको उबलने लगेगा। उसके बाद जैसे ही पहाड़ पर हम लोग जाएंगे खाना बनाने के लिए, वहाँ पर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। वहाँ पर 10 से 20, 30, 35, 40, 50, 65, 70, और जब 85 के पास जाइएगा, 85 डिग्री के पास लगभग, तो 85 डिग्री के पास जाने के साथ ही पानी क्या होता है, वहाँ पर उबलने लगता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसलिए क्या होगा, पहाड़ पर खाना बनाना कठिन होता है और समुद्र तल पर कठिन नहीं होता है। क्योंकि समुद्र तल के जगह जो बॉइलिंग पॉइंट का मान कितना है, 100 डिग्री, और पहाड़ पर कितना होता है, लगभग 85 डिग्री। इसलिए पहाड़ पर खाना बनाना कठिन होता है। क्यों, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। अब आपको कि वायुमंडलीय दाब कम होने से क्वथनांक भी क्या होगा, आपको कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब यदि कम होगा, क्योंकि पहाड़ पर अभी देखिए हम लोग कि वायुमंडलीय दाब कम हुआ तो क्वथनांक भी कितना हो गया, कम हो गया, 85 डिग्री के आसपास हो गया। इसीलिए याद रखना है, वायुमंडलीय दाब यदि घटेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, घटेगा। अब आपको प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। तो याद रखना है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होगा, दाब के बढ़ने से क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाता है। पानी कितना डिग्री सी पर उबलता है, 100 डिग्री सी पर। कुकर में जैसे मान लीजिए चावल देंगे तो ढक्कन लगा देते हैं, तो क्या होता है, दाब के बढ़ने से जो है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। आपको वो पानी जो है 104 या 105 डिग्री पर आपको, या उससे ज़्यादा 110 भी हो सकता है, उस पर उबलने लगता है। इसलिए खाना क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब के बढ़ने से क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाता है और खाना क्या होता है, कुकर में जल्दी पक जाता है। तो याद रखना है, एग्जाम में यदि पूछा जाए कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, कि क्वथनांक के बढ़ने से क्या होगा, दाब के बढ़ने से क्या होगा, क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। अब यहीं से एक पॉइंट आ जाता है कि वायुमंडलीय दाब बढ़ने से क्वथनांक का मान भी आपको क्या होगा, बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब जैसे ही बढ़ेगा तो वो क्या होगा, क्वथनांक का भी मान आपको
बढ़ जाएगा। और वायुमंडलीय दाब यदि घटेगा तो क्वथनांक का भी मान घटेगा। अभी आपको हम बताए थे पहाड़ पर कि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या हुआ था, घट रहा था, तो क्वथनांक का मान भी क्या हुआ है, घट गया है। और यहाँ पर भी हम प्रेशर कुकर में भी बताए हैं कि वायुमंडलीय दाब यहाँ पर बढ़ा तो प्रेशर कुकर में जो है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, 105-110 डिग्री के आसपास आपको चल जाएगा, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। अब आपको पानी के अंदर नमक मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होगा, पानी के अंदर यदि आप नमक मिला दीजिएगा ना तो उसका क्वथनांक, जो पानी जो है 100 डिग्री पर खोलना चाहिए वो क्या होगा, आपको लगभग 105 डिग्री पर खोलेगा। तो याद रखना है, पानी के अंदर जैसे ही नमक मिलाएंगे क्वथनांक का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इन बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है यदि पानी के अंदर हम नमक मिला देंगे तो क्या होगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। उसके बाद है बर्फ़ में नमक मिलाने से बर्फ़ का गलना आसान हो जाता है। क्या होगा, बर्फ़ में यदि नमक मिला देंगे तो उसका गलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि कुल्फ़ी वाले जो है वो बर्फ़ में जो है ना बर्फ़ डाल के रखते हैं। तो बर्फ़ इसलिए डाल के रखते हैं क्योंकि कुल्फ़ी में जो बर्फ़ डाला जाता है साइड से, तो नमक के साथ बर्फ़ मिलाया जाता है, क्योंकि जब बाहर से यदि टेम्परेचर पड़ेगा तो उसमें पहले आपको बर्फ़ गलेगा, उसके बाद कुल्फ़ी गलेगा। तो जब तक कुल्फ़ी गलेगा तब तक क्या, तो कुल्फ़ी वाले का शाम तक में कुल्फ़ी बिक जाता है। इसीलिए बर्फ़ वाले क्या करते हैं, कुल्फ़ी में जो है वो बर्फ़ के साथ जो है नमक डाल के रखते हैं ताकि बर्फ़ कुल्फ़ी गले नहीं। पहले बर्फ़ गलेगा, उसके बाद पहले बर्फ़ बोलेगा हमको गला, उसके बाद जो है कुल्फ़ी गलेगा। तो याद रखना, तो बर्फ़ में नमक मिलाने से क्या होता है, बर्फ़ का गलना आसान हो जाएगा। इसीलिए कभी देखिएगा जहाँ शिमला उमला होता है, जहाँ पर बर्फ़बारी होता है ठंड के समय में, तो वहाँ पर क्या होता है, रोड पर आपको बर्फ़ के टुकड़े पड़े होंगे, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि नमक डाल दिया जाता है। नमक डालने से क्या होता है, उसका गलना आसान हो जाता है। नमक जैसे ही डालते हैं तो उसका क्या होता है, बर्फ़ जो है आपको पिघल जाता है। तो ये सब जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, यदि रोड पर बर्फ़ पड़ जाते हैं तो नमक डाल के वहाँ से क्या किया, हटा दिया जाता है। अब आपको कुछ यंत्र है और उसका यूज है जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सारा ये इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से। तो कुछ यंत्र है, उसका यूज कहाँ पर क्या किया जाता है, तो याद रखना बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज कहाँ होगा, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। वायुमंडलीय दाब जो घटता बढ़ता उस किससे मापा जाएगा, बैरोमीटर के द्वारा। और बैरोमीटर से एक आध क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरेगा, यानी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरेंगे तो क्या होगा। तो यदि एकाएक नीचे गिरा तो आंधी तूफान आ जाती हैं। तो याद रखना है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा, और यदि धीरे धीरे नीचे गिरेगा ना तो बारिश होने की संभावना होती है, और धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है बैरोमीटर का पाठ्यांक तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। अभी आपको क्या बताया है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाएगा, बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरेगा तो क्या होगा, आंधी तूफान आएगा। यदि धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बारिश होगा, और धीरे धीरे यदि ऊपर जाएगा तो मौसम साफ होने की संभावना रहेगी। तो ये बैरोमीटर का यूज है। अब हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या, आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। जहाँ का ह्यूमिडिटी या जिसको हम लोग नमी बोलते हैं, साधारण शब्दों में आर्द्रता या नमी मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, तो हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। आपको हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में कन्फ्यूजन होगा, तो ठीक से याद रखिएगा। नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर, और द्रव के सापेक्ष घनत्व मापने के लिए, द्रव के सापेक्ष यदि घनत्व मापने के लिए पूछा जाएगा तब आपको हाइड्रोमीटर हो जाएगा। तो नमी मापने, आर्द्रता या नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर, और हाइड्रोमीटर का यूज द्रव के सापेक्ष घनत्व मापने के लिए, किसका घनत्व कितना है। अब है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज कहाँ पर होता है, तो हवा की गति मापने के लिए। हवा की गति के जो हम लोग मापते हैं ना, हवा कितने तेज से बह रही है, हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर यंत्र का जो है आपको प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग हिंदी में रक्तचाप बोलते हैं, ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर से। अब ब्लड प्रेशर कितना आता है, एक स्वस्थ मनुष्य का जो है रक्तचाप कितना होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmGH। और एक पॉइंट याद रखना है, स्वस्थ मानव के शरीर में कितना ब्लड होता है, तो स्वस्थ मानव के शरीर में ब्लड की मात्रा जो आपको 5 से 6 लीटर होता है। तो दोस्तों, आप सबों को ये वीडियो यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, अपने ग्रुप में भी शेयर करें। तब तक के लिए